हेलो, नमस्ते। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज मेरा कुछ लुक्स चेंज है। गर्मी के कारण कल मैंने ये बाल कटाया है, तो आई एम द सेम पर्सन, यू डोंट हैव टू वरी। आई विल बी कैरिंग ऑन द क्लास अहेड। हाँ, तो ठीक है। तो आज हम जो देख रहे हैं, आज देखो, वी आर कमिंग डायरेक्टली द टॉपिक। तो आज जो हम मतलब कल जो हम लोगों ने देखा था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच था। हाँ, और आज है हमारा डे 6। ओके, तो अभी हम लोग आज का जो टॉपिक है वो हमारा है टेंसेस। ओके, टेंस यानी कि आपको मैंने बताया था टाइम, राइट। और ये जो है ये कनेक्टेड होता है वर्ब के साथ। वर्ब भी है जो अलग अलग टाइम पे चेंज होता है ना। वर्ब यानी कि एक्शन, है ना। वर्ब यानी कि एक्शन हर एक अलग अलग वक्त पे चेंज होता है। नाउन चेंज नहीं होता, फिक्स है। तो आपको ये अभी चेंजेस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप जो नॉर्मली जब हम बात करते हैं, तो जब हम मिस्टेक्स करते हैं तो इसी में करते हैं। ओके, नाम में मिस्टेक नहीं होता, तो हमें थोड़ा सा इसमें केयरफुल होना चाहिए। ओके, तो अभी हम लोग उस पर चालू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो टेंसेस है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आई, हाँ, जैसे हमने किया था ही, है ना, शी, इट, है ना, ही शी हिट। फिर इसके बाद में यू, और इसके बाद में दे, है, और वी। करेक्ट, ऐसा हमने देखा था। तो अभी इसको हम टेंसेस में देखते हैं कि ये कैसा चलता है। तो इसमें जो है अभी थोड़ा हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करता है पहले वो भी देखेंगे। दोनों का मिक्स होगा ये, वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का। तो इसमें जो है अभी जो आई है ये प्रेजेंट टेंस। ओके, और दूसरा क्या होता है पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ऐसे 3 टेंस होते हैं, ये सब लोगों को पता है आपको। ओके, तो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, पास्ट यानी कि भूतकाल, और फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। ये 3 चीज़ें। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कैसे का यूज़ किया जाता है। तो आई के बजाय प्रेजेंट टेंस में आएगा एम। जो भी प्रेजेंट टेंस में स्टेटमेंट बनेगा वो एम आएगा। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, ऐसा आएगा। और पास्ट में आएगा उसका आई वॉज अ टीचर, है ना, आई वॉज अ टीचर पास्ट में। ओके, और फ्यूचर में आएगा आई विल बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगा, है ना, फ्यूचर में ऐसा आएगा। तो ऐसे इसके फॉर्म्स होते हैं। तो आपको जैसे आई आया तो आपको यही फॉर्म यूज़ करना है ना, दूसरे फॉर्म्स यूज़ नहीं करना है। तो अभी हम ओके, अभी ही है तो ही में फॉर्म चेंज हो जाएगा। ही इज़ अ डॉक्टर, है ना। ही वॉज अ टीचर, पास्ट टेंस में ही वॉज अ टीचर। एंड ही इधर वो सेम आएगा, ही विल बी अ टीचर, है ना, ही। तो अभी यहाँ पे शी में भी वही आएगा, शी इज़ अ टीचर, शी वॉज अ टीचर, शी विल बी अ टीचर, सब सेम आएगा। ओके, इट में भी वही आएगा, है ना, शी इज़ अ टीचर, इट में भी वही आएगा। तो इट के अंदर अभी देखिए, अभी ही और शी है ना, यहाँ पे हम एक और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे नाम भी ले सकते हैं, जैसे कि रमेश।
तो रमेश इज़ अ टीचर, रमेश वॉज अ टीचर, रमेश विल बी अ टीचर, हाँ ऐसा आ जाएगा। अभी शी के जगह पे सीता, सीता इज़ अ टीचर, है ना, सीता वॉज अ टीचर, सीता विल बी अ टीचर, ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे। हाँ अभी इट यानी कि इस इट के अंदर सब आ जाएगा, मतलब तो कोई भी वस्तु जैसा, तो अभी समझो डॉग है, ट्री है ना, ट्री है तो ट्री डॉग, डॉग इज़ ब्लैक, डॉग वॉज ब्लैक, है ना, कुछ भी आप उसके अंदर सेंटेंस कर सकते हैं ना। तो इसकी जगह पे इट इज़ अ डॉग, है ना, इट वॉज अ डॉग, है ना, ऐसा इट वुड बी अ डॉग, ऐसा कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, समझ आए। तो ये एक ऐसा है। तो अभी इसके आगे जो है इज़, वॉज, विल बी, यहाँ भी वही लगेगा फॉर्मूला। अभी इसके आगे जो है, अभी देखिए आपको यहाँ से दिख रहा रहेगा, ये जो सब है वो सिंगुलर है, ये हमने सीखा था सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि सिंगल, ये जो सीखा था। और इसके आगे जो है ये प्लूरल है, समझ आए, ये प्लूरल है, प्लूरल यानी कि ज़्यादा व्यक्ति। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, यू का जो सिंगुलर है उसमें तो ये यही आएगा, और यू का जो प्लूरल है उसमें ऐसा आएगा। देखो अभी यू आर, अभी प्रेजेंट टेंस में यू आर अ टीचर, यू वेयर अ टीचर, यू विल बी अ टीचर, यहाँ पे चेंज हो गया, यू आर यू वेयर चेंज हुआ। हाँ अभी वही चीज़ प्लूरल में दे यानी कि वो लोग, दे आर टीचर्स, दे वेयर टीचर्स, वो लोग टीचर्स है, दे विल बी टीचर्स, वो लोग टीचर हो सकते हैं, समझ में। ऐसा वी आर टीचर, वी भी अभी हम लोग सब हैं, है ना, वी आर टीचर, वी वेयर टीचर, वी विल बी टीचर्स। देखा आपने, मतलब इस तरह से ये जितने भी अभी ये जो जितने भी मतलब हेल्पिंग वर्ब्स है, ये नाउन को कैसे हेल्प करते। लेकिन आपको एक बताता हूँ, ये जो चीज़ है जैसा ये, इट शुड गो लाइक दिस, आई एम, आई वॉज, आई विल बी, इसमें कभी भी उल्टा नहीं, आई इज़ अ टीचर नहीं आएगा, समझ में, ही एम अ टीचर नहीं आएगा। ओके, तो ये आपको ऐसे ही जाना है। तो ये ज़्यादातर अभी आपको इसके अंदर चेंजेस कहाँ पे रहेगा, ये जब कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो ये पूरा जो है ही शी इट है उसमें सब सेम है, आर ये जो प्लूरल है उसमें सेम है, सिर्फ आपको आई में चेंज हो रहा है ना, सिर्फ आई में एम आ गया है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। तो मुझे लगता है कि ये सिंपल है। तो अभी आपको ये चीज़ समझ में आया। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इसके आगे आता है सिंपल टेंस। मुझे लगता है थोड़ा सा और यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, यहाँ से लिखता हूँ मैं सिंपल टेंस। ओके, तो सिंपल टेंस में कैसा है देखते हैं हम, प्रेजेंट। ओके, तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ, हम लोग ईट का फॉर्म लेते हैं, ईट वर्ब फॉर्म है ना। ईट का जो हमने सेकंड फॉर्म जो देखा वो क्या है, एट। आपको वर्ब के फॉर्म सिखाया था, फर्स्ट फॉर्म ईट एट है ना, फिर थर्ड फॉर्म क्या है, ईट एट ईटन, है ना, थर्ड फॉर्म सिखाया था ईटन। फिर उसके बाद में फोर्थ फॉर्म था ईटिंग, है ना। उसके बाद में फिफ्थ फॉर्म था ईट्स, और सिक्स्थ फॉर्म था विल ईट, राइट। तो ऐसे मैंने आपको वर्ब के फॉर्म सिखाया था सब।
तो अभी ये कैसा है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, पी ए यानी कि पास्ट, ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, ये आपको सिखाया था। और ये जो मैंने एस जो लगाते हैं वो मैंने बोला था ही, शी, इट या कोई नाम या नेम पे आप एस लगाते हो, है ना। तो वो आपको बताऊंगा अभी, जैसे एग्जांपल आएगा तो उसमें बताता हूँ। और ये फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर में आपको विल आता है ना। तो इतने फॉर्म्स मैंने आपको 6 फॉर्म्स आपको बताए थे, वही चीज़ का भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी प्रेजेंट में अभी हम ईट का लेंगे, है ना। तो आई ईट एन एप्पल, ये प्रेजेंट में हो गया, ओके, दिख रहा है। अभी पास्ट में आई, उसका ये चेंज हो जाता है, एट एन एप्पल। देखो आप पास्ट में यानी कि भूतकाल में आई एट, यहाँ 8 है तो 8 चेंज हो गया, आई एट एन एप्पल, है ना, यानी कि मैंने एक एप्पल खाया था। यहाँ पे आई ईट एन एप्पल मतलब मैं एप्पल खाया, अभी मैंने एप्पल खाया, वट एवर इट इज़। और पास्ट में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आई विल ईट एन एप्पल, है ना। आई विल ईट एन एप्पल मतलब कि मैं एप्पल खाऊंगा, ऐसा ये सिंपल टेंस आता है, एक ग्रुप है। तो आपको क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि इसी फॉर्म्स में स्टेटमेंट चलते रहते हैं, ये बेस फॉर्मूला है। इस फॉर्म को आपको थोड़ा सा याद जैसे कर लेना है, जैसे कि रिपीट करना है, आई ईट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल, आई विल ईट एन एप्पल, इस तरह से। तो ये आपको फ्लो के लिए बहुत हेल्प करेगा, फ्लुएंसी में हेल्प करेगा, करेक्टली ये जाएगा, ओके। तो अभी उस तरह से अभी दूसरा जो है वो कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस टेंस में क्या आएगा, वापस प्रेजेंट, फॉर्म तीनों रहेंगे। प्रेजेंट, प्रेजेंट में आएगा आई एम ईटिंग एन एप्पल, मतलब मैं एप्पल खा रहा हूँ, कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी आता है, आईएनजी आता है, मैं एप्पल खा रहा हूँ। और फिर पास्ट में आएगा आई वॉज, ये देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, आई एम, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, मतलब मैं एप्पल खा रहा था, ओके। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में आई विल बी ईटिंग एप्पल, यहाँ पे विल भी लगेगा, यानी कि मैं एप्पल खा रहा होगा। फ्यूचर टेंस यानी कि अभी तक हुआ नहीं है, तो मैं एप्पल खा रहा होगा, आई विल बी ईटिंग एप्पल, अगर मुझे एप्पल मिला तो एप्पल मैं खा रहा होगा। तो दिस इज़ व्हाट वो उसमें बता रहे हैं। ये समझ में आया आपको, ये आपको मतलब मुँह ज़बानी आपको याद आना, आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, आई विल बी ईटिंग एन एप्पल, ओके। तो थोड़ा सा मुझे इसमें से और एडवांस जाना है, मैं आपको अब और बताता हूँ। अभी इसे मिटा देता हूँ यहाँ पे, ओके ओके। अभी जो सेम है, तो ये जो सिंपल टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है, ऐसा 2 टेंस मैंने आपको बताया। ये 2 टेंस अगर आपको आ गए तो आप कोई भी चीज़, मतलब आप कोई भी चीज़ बोल सकते हो ये 2 टेंस के हेल्प से। तो अभी लेकिन अभी इसके अंदर और थोड़ा फाइन ट्यूनिंग के लिए मैं आपको और थोड़ा सा एडवांस में बताता हूँ कि ये जितने भी है ये अभी एक्टिव टेंस है, टेंस। इसके अंदर एक पैसिव टेंस भी चलता है, सेम है, कुछ इसके अंदर नहीं है, उसको बोलते हैं पैसिव। पैसिव यानी कि अभी एक्टिव यानी कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना,
मतलब आई ईट एन एप्पल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना, और पैसिव कैसे थोड़ा घुमा के बोलना, वही चीज़ है, मतलब वही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ को हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल सकते तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो उस वक्त पे हम उसको थोड़ा घुमा के बोलते हैं। बस वही चीज़ है पैसिव के अंदर। तो पैसिव के अंदर क्या रूल होता है कि जो आप पहले वाला जो पिछला नाउन रहता है वो उसको आगे घुमा उल्टा करते हैं, पूरा सेंटेंस उल्टा हो जाता है। तो आपको वो बना बना के बताता हूँ मैं। इसके अंदर कैसा है कि एन एप्पल इज प्रेजेंट टेंस में है, देखो अभी ये प्रेजेंट टेंस में है। एन एप्पल इज ईटन बाय मी, समझ में। एन एप्पल इज ईटन बाय मी, यहाँ का आई ईट एन एप्पल इज ईटन बाय मी। ओके, तो ये आपको पैसिव बनाना आना चाहिए। पैसिव बहुत जगह पे यूज़ होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। जब आप इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ोगे आप देखोगे कि बहुत चीज़ें पैसिव में चलता है। ओके, फिर आई एट एन एप्पल को कैसा है, एन एप्पल इज का वॉज हो जाएगा, वॉज ईटन बाय मी, एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी। और फ्यूचर टेंस में आई विल ईट एन एप्पल विल बी ईटन बाय मी। ओके, तो देखिए अभी जैसा पास्ट टेंस, इसका ये पास्ट टेंस हो गया, इसका ये फ्यूचर टेंस हो गया, दिख रहा है आपको, फ्यूचर टेंस हो गया। ओके, अभी सेम हमको कंटिन्यूस टेंस में भी करना है। तो कंटिन्यूस टेंस में आई एम ईटिंग एन एप्पल का क्या होगा, एन एप्पल इज, प्रेजेंट टेंस में इज आएगा। हाँ, ये इस पे ध्यान देना। ओके, प्रेजेंट टेंस में इज, एन एप्पल इज बीइंग, BING आएगा, कंटिन्यूस टेंस है ना, तो उसमें बीइंग ईटन बाय मी हो गया। ये हो गया प्रेजेंट टेंस। ओके, अभी जो पास्ट टेंस में आएगा यहाँ पे चेंज होगा सिर्फ, एन एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय मी। ओके, एन एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय मी, तो ये हो गया पास्ट टेंस, और इसका ये पैसिव में। ओके, अभी ये फ्यूचर टेंस है, तो ये इसके अंदर कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो फ्यूचर टेंस आता नहीं है। ओके, तो अभी मेरा आपको एक सजेशन है, ये सब फॉर्मूलेज है, ये ऐसा पैटर्न है, इसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। लाइक ईट के बजाय ड्रिंक भी कर सकते हैं। आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रैंक वाटर, आई विल ड्रिंक वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर, है ना। और वो ये मतलब वो स्टेटमेंट आप उसको कर सकते हो। ओके, हर एक चीज़। तो ये इसको सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये आपको एक्टिव और पैसिव दोनों आपको करना है। आपको याद करना है इसे, मतलब को इसे याद करना है। अगर ये सेंटेंसेस आपने ऐड कर लिया तो आपको आपके हिसाब से आपका ये डाल देना। ये इतने में आप यू कैन स्पीक इंग्लिश कम्प्लीटली, समझ में आया। तो अभी इससे एडवांस जो चीज़ है उसमें हम अभी आगे के लेसन में बताएंगे। इससे एडवांस भी कुछ फार्मूले हैं जो नहीं भी यूज़ किया तभी भी आप सब कुछ आपका जो व्यूज़ है वो इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज़ मिनिमम, समझ में। तो मैं आपको एडवांस के बारे में बता दूंगा अगले लेसन में। ओके, सो मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी है। और अगर आपको ये पसंद आया तो एज़ यूजुअल मैं हर रोज़ कहता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलिए, है ना, बेल आइकॉन दबाइए, और आपका जो कमेंट ये है वो उसको टर्न ऑन कर लीजिए, है। तो आई थिंक
आपको चीज़ें समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, यानी कि मैं उस हिसाब से आपको अपडेट करता रहूँगा। और आपके जो फ्रेंड सर्कल्स है उसके अंदर ये सब चीज़ें शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। विल सी यू टुमारो।